हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 17, और ये एक पोएम है। इस पोएम का नाम है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। इस पोएम को चार्ल्स मैके ने लिखा है। इस पोएम के माध्यम से वे बताने का प्रयास किए हैं कि हमारे लिए धन से बढ़कर सहानुभूति है, दया है, सद्भावना है, जो हमें धन से बढ़कर खुशी और सुख शांति प्रदान करती है। यह पूर्णतः सत्य है। तो आइए हम लोग इसे पढ़कर देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, हिज लुक्स वेयर कॉल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, एक बार मैं दुख में पड़ा था, गहरी व्यथा में पड़ा था। मेरे दुख के बारे में एक अभिमानी धनी व्यक्ति ने सुना। वह उदासीन भाव से मुझे देखने आया और मुझे सोना दिया। सोना देने का अर्थ है कि उसे रुपया, पैसा या किसी प्रकार का धन दिया, लेकिन कोई दया भरी शब्द नहीं कहा, किसी तरह का सहानुभूति नहीं दिखाया। माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। यहाँ पे कवि आगे कह रहे हैं, मेरा दुख जब बीत गया तब मैंने उसे उसके सोने को वापस कर दिया, अर्थात उसने मुझे जो आर्थिक रूप से मदद किया था मैंने उसका भुगतान कर दिया। वह अकड़ कर खड़ा हो गया और अपना धन वापस ले लिया। मैंने उनके दान के लिए, उनके मदद के लिए धन्यवाद कहा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन, A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He washed me night and day. यहाँ पे आगे कवि कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ था। तभी एक गरीब व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और मेरे सिर को दबा दिया, मुझे रोटी खाने के लिए दिया और दिन रात मेरा ख्याल रखा, मेरी सेवा की। How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. अब मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया मैं उसे कैसे चुकाऊँगा। उसने मेरा सिर दबाया, खाना खिलाया, दिन रात मेरा ख्याल रखा। इन चीज़ों का भुगतान क्या पैसे से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए कवि कहता है, सोना या धन बहुत बड़ा चीज़ है, परंतु उससे भी बड़ी चीज़ है किसी के प्रति हमारा सहानुभूति, उसके प्रति दया भाव, प्रेम भाव का होना। तो यहाँ पे यह पोयम समाप्त हो गया है। इसके लेखक हैं चार्ल्स मैके। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सभी चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, जिसे कम से कम आपको पढ़कर एक बार याद कर लेना है। इससे आपका वर्ड पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है, अधिक क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है और छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ए नंबर में दिया हुआ है, ए प्राउड मैन हियर द पोइट्स ग्रीफ। एक अभिमानी व्यक्ति ने पोइट के दुख के बारे में सुना, तो ये सही है, यहाँ ट्रू हो जाएगा। द प्राउड मैन थैंक्ड द पोइट। प्राउड मैन ने पोइट को थैंक किया? नहीं किया, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। द पोइट डिड नॉट रिटर्न द गोल्ड। पोइट ने सोना वापस नहीं किया, तो वापस कर दिया था, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द पुअर मैन सर्व्ड द पोइट डे एंड नाइट। उस गरीब व्यक्ति ने पोइट का दिन रात ख्याल रखा, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ ट्रू हो जाएगा। वन कैन पे बैक सिंपैथी। कोई भी सिंपैथी को वापस कर सकता है, तो सिंपैथी को वापस नहीं किया जा सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, इसको चूज करके भरना है। तो यहाँ काफ़ी इजी से हम भर सकते हैं। इसको क्या होगा, द डैश मैन वाज द पोइट। तो यहाँ पे हो जाएगा पुअर मैन, द पुअर मैन वाज द पोइट। यहाँ पे बी नंबर में, द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड। प्राउड मैन जो था वो, उसका लुक्स, उसका स्वभाव जो था वो कोल्ड था, मतलब उदासीन था। उसके बाद सी नंबर में, द पोइट
डैश द प्राउड मैन। द पोइट यहाँ पे हो जाएगा थैंक्ड। द पोइट थैंक द प्राउड मैन, क्योंकि उस प्राउड मैन ने उसको गोल्ड दिया था इसीलिए उसको थैंक किया। और यहाँ पे ये पुअर मैन डैश हिज वे, तो ये पुअर मैन मतलब एक गरीब आदमी जो है वो रास्ते से पास हो रहा था, पास्ट हिज वे, रास्ते से गुजर रहा था। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे आ जाएगा, सिंपैथी ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी गोल्ड से ज़्यादा ग्रेटर है, महान है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सिंपल सा वर्ड बनाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको 2 भागों में बांटना है, जैसे कि फुटपाथ, फुटपाथ यहाँ फुट प्लस पाथ हो गया, प्ले प्लस ग्राउंड हो जाएगा, ब्लॉक प्लस कार्ट, ब्लॉक कार्ट, नॉट प्लस पेड, नॉट पेड, होमवर्क तो होम प्लस वर्क, बुलेटिन बोर्ड तो बुलेटिन प्लस बोर्ड, रूम मेट तो रूम मेट हो जाएगा। उसके बाद बुक सेल्फ, तो यहाँ पे बुक सेल्फ हो गया, बुक अलग हो गया, सेल्फ अलग हो गया, और क्लास फेलो, क्लास प्लस फेलो। इस तरह से यहाँ पे इजीली आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा। वी लिव इन इंडिया। सीता वाज मैरिड विथ राम, यहाँ पे विथ हो जाएगा, यहाँ टू लगा हुआ है। और आई ट्रेवल बाय बस बाय। सी विल कम ऑन मंडे। इंडिया गॉट फ्रीडम in 1947. The sun rises in the east. The book is on the table. The cat was under the chair. You met him on August. इस तरह से यहाँ पे प्रीपोजिशन फुलफिल हो जाएगा और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब्स। मतलब यहाँ पे V2 V1 ये होता है, वर्ब 1 का फॉर्म है ये, वर्ब 2 का फॉर्म यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। जैसे गिव हो गया, फिर गेव हो गया और फिर गिवेन होता है। ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे गिव गैव गिवेन, तो यहाँ पे V2 का फॉर्म गेव हो जाएगा, यहाँ पास का पास्ट हो जाएगा, और स्टैंड स्पीक का स्पॉक, डू का डीड हो जाएगा, बाइंड का वास्ट, हियर का हियर्ड हो जाएगा, ब्लेस का ब्लेस्ड और पे का पेड हो जाएगा। इस तरह से मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लिखकर इसका आंसर दे दूंगा। तो आइए हम लोग जो इसका मुख्य क्वेश्चन है, आंसर है, उसको हम लोग करते हैं। यह है चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर। हु वाज इन सोरो? द पोएट वाज इन सोरो। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव? द प्राउड मैन गेव हिम गोल्ड। व्हाट डिड द पोएट डू व्हेन हिज सोरो पास्ट? व्हेन द पोएट सोरो पास्ट he paid his gold. What did the poor man give to the poet? The poor man gave to the poet sympathy and love. What is greater, sympathy or gold? Sympathy is greater. तो यहाँ पे इसके आंसर जो है एक एक लाइन का है, इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिया जा चुका है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।